इंडिया के फर्स्ट वीडियो में लोकेशन और दूसरे वीडियो में साइज के बारे में डिस्कस किया था। और ये सारा चीज़, जितने भी चीज़ हमने बताया, चाहे वो लॉन्गिट्यूड के बारे में हो, लैटिट्यूड के बारे में हो, हेमिस्फीयर के बारे में हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हो, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साइज के बारे में बताए थे कि उनका इंडिया का एरिया कितना है या उसका वर्ल्ड में कितना शेयर है, उसका कितना %, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप बुक में देखोगे आपका अगला टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, क्या लोकेशन है इसका, वो समझते हैं इस वीडियो में। सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। देखिए ये इस तरह से पूरा एशिया महादेश है, एशिया महादेश, इसका रसिया का कुछ पार्ट भी है इसमें, और इस तरह से ये एशिया में पूरे आता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ से और इधर से भी इसका सेंट्रल लोकेशन है, इसका इंडिया का, है ना। इंडिया का क्या है, ये एशिया कंटिनेंट के सबसे दक्षिणी भाग में है एशिया इंडिया, और इसका दोनों ओर से सेंट्रल लोकेशन है, ठीक है। व्यापार करने के दृष्टि से ये सबसे बेस्ट लोकेशन होता है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए कि सेंट्रल लोकेशन क्या है, क्यों कहते हैं इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है, और इसका काफ़ी सामरिक महत्व है ना, स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। और इस तरह से कि हर तरह से हर देश से लगभग इनका व्यापार हो सकता है, हर देश से ये समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखते हैं दूसरा, यहाँ देखिए कि इस तरह से डेक्कन प्लेटू जो है पूरा तरह से इंडियन ओशियन में प्रोड्यूस है, यानी घुसा हुआ है ना। और जिसके वजह से इंडिया का लोकेशन और बेस्ट हो जाता है। कभी क्वेश्चन आता है कि दुनिया में किसी भी देश का नाम ओशियन से नहीं जुड़ा हुआ है, इंडिया का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? तो इसका रीजन, इंडिया का जितना बड़ा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में है, उतना बड़ा और किसी भी देश का कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में नहीं है। इसी वजह से इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। ये समझ गए कि ये जस्टिफाई क्यों करता है, क्योंकि इतना बड़ा लंबा कोस्ट लाइन और किसी भी देश का इंडियन ओशियन में नहीं है। समझ गए? अब है कि ये लोकेशन होने के वजह से इसका इस तरह से बेस्ट लोकेशन होने के वजह से इसका एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, ईस्ट एशिया के साथ अच्छा कांटेक्ट है। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इंडिया से हम यहाँ जा सकते हैं, यूरोप के सभी देशों में जा सकते हैं, अफ्रीका में जा सकते हैं, चाइना के साथ व्यापार कर सकते हैं, म्यांमार के साथ व्यापार कर सकते हैं, पाकिस्तान, ओमान, ये सब जगह यहाँ से हम इधर यहाँ भी जा सकते हैं, है ना। सारा जगह से हम व्यापार कर सकते हैं, यहाँ तक कि इधर भी आ सकते हैं, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, हर तरह से जुड़ा हुआ है समुद्री मार्ग से। तो इसके वजह से इंडिया जो है ट्रेड की दृष्टि से दुनिया के देशों के साथ वेल कनेक्टेड है, ठीक है। और यही वजह है कि ये कहता है कि इंडिया का जो है सेंट्रल लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में। तो समुद्री मार्ग का जब तक खोज नहीं हुआ था तो उसके पहले भी इंडिया का व्यापार होता था। इंडिया दूसरे देशों के साथ समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे मैप में कि इस तरह से यहाँ पे सिल्क रूट जाता था, इसे चाइना से होके पास होता था, इसे इंडिया भी जुड़ा हुआ था, सारे देश से व्यापार होता था इस रास्ते से। और यहाँ पर जो पासेस होते, पहाड़ जो थे, उनमें जो पासेस होता है, जैसे कि ये पहाड़, ये दो पहाड़, ठीक है, तो इसके बीच का जो पासेस है, इस रास्ते से लोग पहले आते थे इंडिया में,
और इंडिया के लोग बाहर भी जाते थे। और इंडिया के लोग जो बाहर आते थे, इंडिया आते थे, वो अपना आइडियाज़ भी लेके आते थे, अपना कल्चर लेके आते थे। और इंडिया के लोग जो बाहर जाते थे वो भी अपना कल्चर, अपना आइडियाज़ लेके बाहर जाते थे। और इसी रास्ते से, इसी पासेस के द्वारा पहले इंडिया का जो भी होली बुक्स का जो मैसेज है, जैसे कि उपनिषद है, रामायण है और पंचतंत्र की कहानियां हैं, इसके साथ साथ यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, है ना, ये सारा चीज दुनिया के देशों में फैला। और यहाँ इंडिया का स्पाइसेस यूरोप वगैरह में बहुत डिमांड होता था दूसरे देशों में, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो खाने भी नहीं आता। तो उन्होंने जब इंडिया में भोजन किया तो यहाँ का भोजन बड़ा टेस्टी हुआ। तो पूछा कि इसका क्या कारण है, बोला स्पाइसेस इसमें डालते हैं। तो स्पाइसेस के बारे में जाना। पहले तो वो उबला हुआ खाते थे यूरोप के लोग या दूसरे देशों के लोग, जैसे तैसे खाना खाते थे। लेकिन इंडिया का जो फूड बहुत टेस्टी होने की वजह से उसने स्पाइसेस के बारे में जाना और फिर स्पाइसेस का ट्रेड शुरू हुआ। तो इंडिया से बहुत सारी बड़ी मात्रा में स्पाइसेस बाहर जाते थे, पंचतंत्र के विचार जाते थे, रामायण के विचार जाते थे। जगह जगह उसने इस तरह का अपना संस्कृति प्रसार किया था उसी पासेस के माध्यम से। इंडिया से मुस्लिम क्लॉथ भी बाहर जाते थे। तो ये सारा चीज जाते थे। और इंडिया में बाहर से क्या आया? बाहर से आया यहाँ का ग्रीक स्कल्पचर्स। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ डोम वगैरह जो गुंबद बनता है ना, गुंबद का जो शुरुआत हुआ था, या मिनारेट्स वगैरह जो बनते हैं, या अलग स्टाइल में जो बिल्डिंग वगैरह बनता है, वो सब विदेश से या ग्रीक वगैरह से, दूसरे देशों से यहाँ पे। तो इस पासेस के द्वारा पहले भी इंडिया, जब समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी तब भी इंडिया दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट में था। यहाँ के विचार वहाँ बाहर जा रहे थे, बाहर के विचार यहाँ आ रहे थे। और समुद्री मार्गों की खोज हो जाने से ये तो और ही सुगम हो गया और तरह तरह से इंडिया जो है, इंडिया का नाम सब जानने लगे, पूरा फ्लरिश हो गया। अब एक बात है इसमें, सुएज कैनाल के बारे में बताते हैं। सुएज कैनाल ये जो है ना, यहाँ पे आप देखो जो है ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ये मेडिटेरियन सी है। और यहाँ अटलांटिक है, अटलांटिक से ये मेडिटेरियन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे लाल सागर है, ठीक है, और लाल सागर है। और यहाँ से एक कैनाल खोदा गया, इसको ऐसे खोद के मिलाया गया, जिसको कि सुएज कहते हैं। इसका खुदाई हुआ था 1869 में, ये रास्ता बनाया गया था इधर से। और जिससे क्या हुआ कि आसानी से यूरोप से इंडिया लोग आ सकते थे बहुत कम समय में। पहले क्या होता था, पूरा ऐसे साउथ अफ्रीका का चक्कर लगा के इंडिया आते थे। अब जो है बहुत शॉर्ट में ये सुएज कैनाल की वजह से यहाँ पे पहुँच जाते थे इंडिया, ठीक है। तो इससे कितना किलोमीटर कम हो गया? लगभग 7000 किलोमीटर दूरी जो है वो कम हो गया। किसके किसके बीच? यूरोप और इंडिया के बीच, ठीक है। ये समझ गए? तो ये सारा चीज़ स्टूडेंट बहुत ही आसानी, मतलब कि समझना है। क्वेश्चन जो भी आता है कि सेंट्रल लोकेशन होने का क्या रीज़न है, तो ये सारा दे देंगे, क्या क्या रीज़न है इसका सेंट्रल लोकेशन होने का। दूसरा है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों है, तो वो भी लंबा कोस्ट लाइन होने की वजह से इसका, क्योंकि और दूसरे देश का इतना बड़ा कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में नहीं है, इस वजह से इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता था पहले, जब समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी 1498 से पहले, तब वो किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज होता था सिल्क रूट के द्वारा, किस तरह से ये दुनिया के देशों के साथ जुड़ा हुआ था। इंडिया का जो न्यूमरल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये किस तरह से दुनिया के देशों अन्य भागों में पहुंचा, तो वो सब माउंटेन पासेस के द्वारा होता था, सिल्क रूट के द्वारा होता था। और बाद में ये सी रूट्स के पता लग जाने के बाद फिर ये सारा एक्सचेंज तो ऐसे नॉर्मली होने लगा। हमने बताया सुएज कैनाल के बारे में, सुएज कैनाल कहाँ है, कैसे लोकेशन है,
कब ये खोदा गया, कितना डिस्टेंस कम हुआ, ये सारा चीज ध्यान में रखना है। तो ये सारा जानकारी हमने दे दिया लगभग। आप बुक में एक बार फिर से स्टडी कर लेना और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछना भी है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला जो वीडियो होगा वो इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में बताएंगे, और जो एक क्वेश्चन शुरू में फर्स्ट वीडियो में बताए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में और टाइमलाइन के बारे में फिर से बताएंगे। तो वो लास्ट वीडियो होगा जिसमें कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते रहिए, समझते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।